हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के प्रकार और उसके उदाहरण। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है हमारा संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 आदि को हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं को किस तरह कितने वर्गों में बांटा गया वह जानकारी समझकर संख्याओं का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो होता है संख्या के प्रकार, यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या 12 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो याद रहे संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या 12 प्रकार की होती है। अब एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो पहला आता है वो आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में इस्तेमाल की जाने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 आदि। यानी कि कोई भी वस्तु की गणना करने के लिए हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं और जब पहली कुर्सी को हम काउंट करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 0 से। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अगला जो है वो है हमारा सम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 आदि। तो इसमें यह लिखा है कि वह संख्या जो पूरी तरह 2 से कट जाए। जैसे मैं बात करूं 10 की, अगर मैं 10 को 2 से भाग दूं तो 5 पे कट जाएगा, यानी कट तो रहा है, पूरी तरह शेषफल आ रहा है 0। तो उसे हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा विषम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। उदाहरण 1, 3, 5, 9, 7, 11। तो इसमें यह लिखा है कि वह संख्या जो पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, विषम संख्या। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 5 की, तो 5 को मैं 2 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 2 दूनी 4, 1 बच गया। तो ये पूरी तरह 2 से नहीं कट रही, तो इसे हम कहते हैं विषम संख्या। अगला जो टॉपिक है वो होता है पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक से तात्पर्य प्लस वाली संख्या। ऋणात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक से तात्पर्य है माइनस वाली संख्या। उदासीन पूर्णांक ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े वह 0 होता है। उदाहरण में आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। जो माइनस वाली संख्या है वो होंगी हमारी ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव संख्या, और जो प्लस वाली संख्या होगी वो होगी हमारी पॉजिटिव संख्या। ठीक है, यानी धनात्मक संख्या। 0 को ना तो हम ऋणात्मक में रखेंगे और ना तो धनात्मक में। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। उदाहरण 0, 1, 2, 3 आदि। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया था। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो आपको यही बताना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। अगला जो है वो है हमारा भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं, खुद और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें यह लिखा है कि वह संख्या जो खुद से और 1 से और खुद से छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे यानी भाग हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि ये जो 8 है, ये 8 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो जैसे 8 1 से और 8 से छोड़कर किसी और संख्या से कटे उसे कहेंगे भाज्य संख्या। 10 की बात करूं तो 10 किस किस से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। बात करूं मैं 4 की तो 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से कट रहा है, 4 से भी कटेगा। तो इन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित ना हो
उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित हो, सॉरी यहाँ पर ना लगा दिया तो यहाँ पर ना नहीं आएगा, विभाजित हो, उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे बात करूँ 2 की, ये 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है। और 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो आप भाज्य और अभाज्य संख्या में डिफरेंस देख रहे हो कि भाज्य संख्या 1 से, और जैसे मैं बात करूँ 4 की, तो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है। लेकिन मैं बात करूँ 2 की, तो ये 1 से ही कटेगा और 2 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये बताने की भाज्य संख्या एक से अपने से और एक से छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। अगर अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है। अगला जो है वो है हमारा सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या में क्या है? कम से कम 2 अभाज्य संख्या का एक ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। उदाहरण 5,7 2,3, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसमें यह बोला गया है कि कोई 2 अभाज्य संख्या जो है, जैसे कि 5 और 7, ये 2 अभाज्य संख्या है, 2,3, इन दोनों का गुणनखंड, जैसे मैं बात करूँ 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 5 होगा। 7 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 7 होगा। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? इन दोनों के अंदर कॉमन है 1, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं जिनका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। याद रहे नोट कि Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर भी लिखा हुआ है। हर का मतलब होता है, देखो P/Q, P हो गया हमारा अंश और Q हो गया हर, यानी ऊपर वाली वैल्यू जितनी भी संख्या होगी उसे हम कहेंगे अंश और नीचे वाली को हर कहेंगे, ठीक है। उदाहरण में 5, 2/3, 11/4 और √25। तो 2/3 तो समझ आता है कि 2 हो जाएगा, P हो जाएगा, 3 हो जाएगा, Q हो जाएगा, 11 हो जाएगा, P हो जाएगा, 4 हो जाएगा, Q हो जाएगा। लेकिन ये 5 का क्या है? 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। याद रहे कि कोई भी वैल्यू नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा रहता है। P 5 को कहेंगे हम P और 1 को कहेंगे हम Q, ठीक है। इसी तरह बात करें √25 की, ये तो रूट में, लेकिन हम इसे रूट से हटा सकते हैं, और रूट से हटाएंगे तो बनेगा क्या? 5 बनेगा। कैसे भाई? अब 25 है, √25, अगर मुझे इसे रूट से हटाना है तो मुझे ऐसी 2 संख्या लेनी है जो दोनों सेम होनी चाहिए और दोनों को गुणा करने पर 25 बने। तो वो क्या है? 5। 5 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो वो कितना बनेगा? 25, और दिखने में भी दोनों सेम है। अब मुझे रूट से हटाना है तो इनमें से 1 निकाल लूंगा और ये बन गया 5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, अपनी तरफ से 1 लगाएंगे और ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और याद रहे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें मुख्यतः रूट के अंदर लिखा जा सकता है, और कभी भी उनका पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकलता। उदाहरण √3, √105 और √17। इसमें यह लिखा गया है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, रूट को हिंदी में करणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करणी। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3, √105, √17। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे √25 है, ये रहा वो √25। ये √25 के हमारे जोड़े हैं 5 × 5 और 1 निकालेंगे तो परिमेय बन गई। अब ये अपरिमेय संख्या है, इसके कोई जोड़े नहीं है तो इन्हें रूट से नहीं निकाल सकते, तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय। अगला वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण √3, 2/5, √15, 4/11। अगला अवास्तविक संख्या। यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक, संख्या पद्धति के बारे में आपने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।